पंजाब सरकार ने पिछले एक साल से चल रहे किसान आंदोलन को अब दबाना शुरू कर दिया है। पंजाब सरकार ने शंभू बॉर्डर पर किसानों के तंबू उखाड़ने शुरू कर दिए हैं, उन पे बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। आज सुबह केंद्र सरकार के साथ 7वें दौर की बातचीत विफल होने के बाद पंजाब सरकार की ओर से ये एक्शन लिया गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी किसानों के साथ बैठक करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे, लेकिन ये बातचीत सफल नहीं हो पाई। उसके बाद किसान आंदोलन के लिए वापस शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर लौट रहे थे। इस दौरान सरवण सिंह पंढेर और जगदीश सिंह डड्डेवाल दोनों नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। उनके साथ किसानों की अगुवाई कर रहे अन्य नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकारों का रवैया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, किसानों को लेके इसी तरह का है। एक ख्याल मन में आता है। कई बार हमारे एक साथी कहते थे कि सब चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो, हमारे घर में ना हो। इस कहावत को या इस जुमले को हम किस तरह से देखें? इसको इस तरह से देखें, जब एक साल सवा साल तक दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उस समय जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में उस समय मौजूद थी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते थे, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, उन्होंने किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं किया था, या यूं कहे कि किसानों के आंदोलन को लेके वो एक किस्म से समर्थन कर रहे थे। लेकिन जब खुद पे ये बात आई और एक साल से किसान पंजाब के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए थे, उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उनका रवैया बताता है कि किसान किसी भी सरकार के सामने एक समस्या ही रहे हैं। ये अन्नदाता, उनको अन्नदाता कहना ये उसी तरह का सम्मान है जिस तरह से बुजुर्ग माँ बाप को कई परिवारों में ऐसा होता है, जहाँ बुजुर्ग माँ बाप की समाज के सामने तो बड़ी इज्जत की जाती है, समाज के सामने तो उन्हें बड़ा सम्मान दिया जाता है। लेकिन वही बुजुर्ग माँ बाप अगर उनके चश्मे की एक डंडी भी टूट जाए तो वो ठीक होने में, जब वो अपने बच्चों को कहते हैं कि उनके लिए दवाइयाँ ला दो, उनका चश्मा ठीक करवा दो, तो ऐसा लगता है कि माँ बाप अब डिमांड करने लग गए हैं और उनकी ये डिमांड पूरी करते हुए बच्चे हिचकने लगते हैं, उनके सामने सवाल खड़े करने लगते हैं। यही हाल शायद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का भी अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार जब किसानों के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान बैठे थे और बातचीत कर रहे थे, उस समय भी वो बातचीत को बीच में छोड़ के चले गए थे। उनका कहना था कि किसानों का आंदोलन करने का तरीका ठीक नहीं है। दोस्तों, तरीका क्या होना चाहिए? क्या किसानों को अपने घर में बैठ के आंदोलन करना चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल है और ये भगवंत मान से पूछा जाना चाहिए। क्या जब आपको वो आंदोलन ठीक लग रहा था, जिस समय किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे, अब किसान आपके पंजाब के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो आपको ये आंदोलन खराब लग रहा है? किसानों की मांगे क्या है, आप उन पे भी डिस्कस कर लेना बहुत जरूरी है। उनकी विवेचना और उन पे विश्लेषण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर एक साल से किसान पंजाब के बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं तो वो किसी न किसी मांग को लेकर बैठे होंगे। तो सबसे बड़ी मांग किसानों की ये है, और मांग नहीं है ये सिर्फ केंद्र सरकार से उसका वादा पूरा करने या वादा याद दिलवाने का एक आंदोलन हम कह सकते हैं। असल में जब 13 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे, जिस समय 3 कृषि कानून केंद्र की ओर से लाए गए थे और उन कृषि कानूनों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए वापस ले लिया था कि शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई है, और उन्होंने किसानों से माफी मांगते हुए उन कानूनों को वापस लिया था। उस समय जब किसानों से बातचीत हुई थी तो उस बातचीत का एक हिस्सा ये भी था कि किसान ये मांग कर रहे थे कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दिया जाए, कानूनी गारंटी का रूप दिया जाए। ये मांग क्यों किसान कर रहे हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। एमएसपी पे सरकारें तमाम फसलें खरीदती हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि जब फसलें किसान सरकारों को नहीं बेच पाते हैं या कहीं पे कैपिंग लग जाती है और पूरी फसल सरकार की ओर से नहीं खरीदी जाती है, तो ऐसे में किसान प्राइवेट प्लेयर्स को वो फसलें बेचने पे मजबूर होते हैं। इसके अलावा किसान जब प्राइवेट प्लेयर के पास, अगर मंडी में सरकार के पास फसल नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि पूरे देश में मंडी व्यवस्था है भी नहीं, बहुत सारी व्यवस्था ऐसी है जहां किसानों को प्राइवेट प्लेयर्स को ही अपनी फसलें बेचनी पड़ती है। ऐसे में
प्राइवेट जो प्लेयर है या व्यापारी है वो किसानों की फसलें मनमाने दामों पे खरीदते हैं। सरकार की बाध्यता है कि वो एमएसपी घोषित करती है तो एमएसपी पे फसलें खरीदे, लेकिन ये बाध्यता व्यापारियों के साथ नहीं है, इसलिए वो किसानों की फसलें कम दाम पे खरीदते। किसानों का कहना है कि सरकार भले ही एमएसपी पे फसलें खरीदे, लेकिन जब किसान प्राइवेट प्लेयर्स के पास उन फसलों को लेके जाए तो उनको एमएसपी से कम दाम ना मिले। ये एमएसपी गारंटी कानून लाने की मांग किसान कर रहे हैं, लेकिन इसको लेके अभी तक सहमति नहीं बन पाई। हालांकि उस समय सरकार की ओर से कहा गया था कि इस पर सकारात्मक रूप से बातचीत करेंगे। इसके अलावा किसानों की जो मांग है वो ये है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को एज इट इज लागू किया जाए, जो कि सरकार, आपको मालूम है कि कोर्ट में भी कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि स्वामीनाथन की सिफारिशों को एज इट इज लागू करना सरकारों के बजट से बाहर है, एक किस्म से ये कहा जा सकता है। इसके अलावा जो किसानों की तीसरी बड़ी मांग है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको याद है वो 2 अक्टूबर का दिन, गांधी जयंती का दिन, जब उस समय के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों पे, आंदोलन कर रहे किसानों पर लखीमपुर खीरी में अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी और 8 किसानों की मौत हुई थी। उसमें क्या कार्रवाई हुई है और क्या नहीं हुई है ये सरकार बताए, और अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो किसानों की मांग है कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे पे कार्रवाई की जाए। इसमें से कौन सी मांग गलत है ये दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जो बुलडोजर चलाए गए हैं, जो किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है और जिस तरीके से किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये वाकई में देश के अन्नदाता का सम्मान है या अपमान है, ये भी आप बताइएगा। क्योंकि ये कार्रवाई बहुत बड़ी है। किसानों के तंबुओं पर उनको जबरदस्ती बुलडोजर चलाया गया, उनको जबरदस्ती उनके आंदोलन से हटाया जा रहा है। क्या किसानों की मांग जायज है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।